अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीते रोज़ हमारे देश में 3 राज्यों में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं। बाईपोल इलेक्शन, उपचुनाव, लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए, जिसका रिज़ल्ट इतना ख़तरनाक है कि मैं या आप इसको सोच और समझ भी नहीं सकते। तो चलिए उन 3 राज्यों में 3 लोकसभा की सीटों पर नज़र डालते हैं और आप खुद फैसला कीजिएगा कि यह सोची समझी साजिश थी कि सचमुच ऐसा कुछ हुआ है। दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट में उपचुनाव कराए गए थे, जहां पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे और शिवसेना के उम्मीदवार को 1,18,035 वोट मिले थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनको 66,766 वोट मिले, और कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार उतारे उनके साथ तो बहुत दुर्घटना हो गई। मात्र 3.10% यानी 6,000 वोट। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 6,000 वोट मिलता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 6,000 वोट महज मुसलमानों ने ही दिया होगा। लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 6,000 वोट, व्हाट इज़ दिस? ये कोई कौंसिलर इलेक्शन तो नहीं था, ये लोकसभा इलेक्शन था। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और सिर्फ 6,000 वोट। शिवसेना को 60% लगभग वोट मिला है, वही बीजेपी को 33% और कांग्रेस को सिर्फ 3%। ये कांग्रेस का ये क्या हो क्या रहा है भाई? ये कांग्रेस साथ क्या हो रहा है? खैर, तो दादरा एंड नागर हवेली लोकसभा सीट को शिवसेना ने उपचुनाव में जीत लिया है और शिवसेना का कैंडिडेट अब पार्लियामेंट में जाकर मुसलमानों के खिलाफ बकर 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 करेगा। खैर, दूसरा उपचुनाव हुआ लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,69,565 वोट मिले। बीजेपी से बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पर हुआ था। वही बीजेपी को 3,62,075 वोट मिले। 7,000 वोटों से ही महज लोकसभा इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। 3,69,000 वोट कांग्रेस को तो 3,62,000 वोट बीजेपी को। सिर्फ 7,000 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से जीत गई। और यहाँ पर नोटा को, हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट में नोटा को 12,000 लोगों ने वोट दिया है। आप सोचो, अगर ये 12,000 वोट अगर बीजेपी कांग्रेस में बढ़ जाता तो यहाँ पर परिणाम कुछ और ही निकल कर आ सकता था। तो नोटा में वोट देने वाले से गुजारिश है कि प्लीज़ नोटा को वोट मत दें, कोई फ़ायदा नहीं होता। नोटा को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अच्छे कैंडिडेट को वोट करो, नोटा को नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 49.14% वोट, वही बीजेपी को 48.14% वोट। सिर्फ 1% वोट से कांग्रेस बीजेपी से जीत गई। अब आने वाले वक्त में अगर हिमाचल प्रदेश के एक लोकसभा सीट में अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो बीजेपी तुरंत इस पर हावी हो जाएगी। और कोई ठीक नहीं है कब कांग्रेस का कौन सा एमएलए कहाँ बिक जाए, कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि अब तक 150 से भी ज़्यादा कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, दोनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। खैर, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पर लोकसभा की एक सीट पर इलेक्शन हुई थी, उपचुनाव बाईपोल इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी के लिए राहत की खबर है। तो महाराष्ट्र और माफ़ करना दादर और नागर हवेली एंड हिमाचल प्रदेश में धक्का खाने के बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश में राहत मिली है, जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी को कुल 6,32,455 वोट मिला है, वहीं कांग्रेस को 5,50,315 वोट मिला है। कांग्रेस बीजेपी से 80,000 वोटों से मध्य प्रदेश में हार जाती है। और याद रहे कि मध्य प्रदेश में एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी थी, उसके बावजूद भी ये 80,000 वोट कहाँ गए भाई, किसने काट दिया?
मुसलमानों को तो खूब बेवकूफ़ बनाते हर राज्य में जाकर। बिहार में कह रहे थे कि एमआईएम आ जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, बंगाल में कह रहे थे एमआईएम आ जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, महाराष्ट्र में कह रहे थे एमआईएम को मत वोट दो बीजेपी। तो मध्य प्रदेश में क्या हो गया? मध्य प्रदेश में तो एमआईएम नहीं लड़ी इलेक्शन, कैसे बीजेपी जीत गई? तो 80,000 वोट से कांग्रेस बीजेपी से हार गई। और ये वाकई में बहुत 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 हैरानगी की बात मेरे लिए नहीं है, जुम्मनों के लिए है, जिनको जो कांग्रेस की बातों का विश्वास करते थे। कांग्रेस के अंदर ज़्यादा दमखम आजकल बचा नहीं है। खैर, अब कॉन्सिडेंट क्या था, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि बहुत बड़ा दुर्घटना है। तो 3 राज्य के इलेक्शन का रिपोर्ट आपके सामने है, तीनों राज्य के इलेक्शन की रिपोर्ट आपके सामने है। अब आप देखो हुआ क्या है। एक लोकसभा सीट शिवसेना जीती उपचुनाव में, और एक लोकसभा सीट कांग्रेस जीती, और एक लोकसभा की सीट बीजेपी जीती। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मुझे आश्चर्य क्यों हो रहा है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक सीट जीत जाती है, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाली शिवसेना दादरा एंड नागर हवेली की लोकसभा सीट जीत जाती है, और बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के बाद राम मंदिर को खड़ा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक लोकसभा की सीट जीत जाती है। तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ है यार, क्या कॉम्बिनेशन हुआ है। जिसने मस्जिद तोड़ा शिवसेना भी जीती, जिसने मस्जिद का ताला खुलवाकर मूर्ति घुसवाया वो कांग्रेस भी जीती, और जो आज राम मंदिर बना रहे हैं हमारी मस्जिद पर वो बीजेपी भी जीत गया। मैं आपसे पूछता हूँ ये कोइंसिडेंट है कि नहीं, ये क्या है ये सब। तो एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, फिर भी बीजेपी भी जीती, कांग्रेस भी जीती, शिवसेना भी जीती, ठीक है ना। तो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने वालों के मुंह पर यह ज़ोरदार तमाचा था, और अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। खैर, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे थे, इंडिया के किस राज्य से देख रहे थे। आप जिस राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस पार्टी का समर्थन किस आधार पर करते हैं, किस वजह से करते हैं। आप मोदी भक्त हैं तो क्यों हैं, आप कांग्रेस के साथ देते तो क्यों, और आप शिवसेना के साथ खड़े हैं तो क्यों। तो आप अपना जवाब कमेंट पर दे सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ के इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। एमआईएम के चाहने वालों से गुजारिश है कि हमारे द पॉलिटिकल न्यूज़ पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और याद रहे, इलेक्शन कोई भी हो, ये सवाल पैदा होता है कि एमआईएम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ी। इसका सीधा और सटीक जवाब ये है कि जब तक आप घर से बाहर निकलकर एमआईएम का झंडा नहीं उठाएंगे तब तक एमआईएम पूरे भारत में इलेक्शन लड़ने नहीं सकेगी। तो जिस दिन 25 से 40 करोड़ मुसलमान घर से बाहर निकलकर एमआईएम का साथ देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जो भी इलेक्शन होगा यही चैनल भी होगा, और इंशाल्लाह मैं हयात रही तो मैं भी रहूँगा। आज जहाँ पर एमआईएम का चर्चा तक नहीं हुआ क्योंकि एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन अगर आप सब घर से बाहर निकल कर एमआईएम का साथ दोगे, मुसलमानों की आंखों खोलने के लिए, मुसलमानों की आंखों को खोलने के लिए मेरी मदद करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और जिस दिन मुसलमानों की आंखें खुल गई और उन्होंने एमआईएम का साथ दिया तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जहाँ पर एमआईएम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, और फिर उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करके मेरा साथ ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।